हेलो एवरीवन। आज अपने शुरू करते हैं सबसेट के बारे में। अपने इससे पहले सेट के बारे में पढ़ लिया है। सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में और एक रोस्टर फॉर्म में, वो भी अपने दोनों पढ़ लिए थे। उसके बाद अपने टाइप ऑफ सेट्स पढ़ा था, ठीक है, और एक अपने सिंबल्स पढ़ा था, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। आज कुछ नए सिंबल सीखेंगे कि ये किसका सिंबल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने शुरू करते हैं अब सबसेट्स। देखो अपने पहले सेट तो पढ़ चुके हैं, अब क्या आता है सब सेट्स। अब सेट के आगे कुछ पार्ट बनाएंगे अपने, ठीक है। सेट है अपने पास एक, उसमें से कुछ एलिमेंट लेके एक नया सेट फिर बनाएंगे, उनको क्या बोलते हैं, अपने सब सेट्स कहते हैं, ठीक है। अपने पास दो सेट दिए हुए हैं, ए एंड बी, टू सेट्स। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है या बी का भी एलिमेंट है तो ए को क्या कहते हैं, बी का सबसेट। और इसको लिखा कैसे जाता है, सिंबल क्या यूज करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। पढ़ा कैसे जाता है, ए इज सबसेट ऑफ बी। ये किसका सिंबल है, सबसेट का। आपको एक सी है और एक नीचे लाइन है, ये किसका सिंबल है, सबसेट का। या तो उसको सबसेट बोला जाता है और अपने क्या बोल सकते हैं, ए इज कंटेन इन बी, ए इज कंटेन इन बी। देखो चेक कैसे करना, आपको बस दो सेट दिए हैं, एक ए दिया हुआ है और एक बी दिया हुआ है। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 और 2, और बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4। डेफिनेशन क्या कहती है कि ए का एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी। ए का प्रत्येक मेंबर है, एलिमेंट है, वो किसका मेंबर होना चाहिए, बी का भी होना चाहिए। देखो ए में अपने किसको चेक करते हैं, सबसे पहले 1 को। ए में कौन है, 1, 1 किस में बिलोंग कर रहा है, आगे बी का मेंबर भी है। ए का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट चेक करना है, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 और 2, ये किसके एलिमेंट है, ए के। इनको चेक करना है, ये बी में है, 1 चेक करो बी में है, 2 चेक करो बी में है, हाँ है। ए का प्रत्येक मेंबर बी में है तो अपने क्या कहते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अपने क्या लिखेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट देखो, ए में 1 1 3 5 7 सो ऑन, बी में 1 2 3 4 5। ये क्या किसका सेट है, ये ऑड नेचुरल नंबर्स का। और ये किसका सेट है, ऑल नेचुरल नंबर। इसमें सभी नेचुरल नंबर हैं, इसमें सिर्फ कौन कौन से हैं, ऑड। अब चेक करना है कि ए बी का सबसेट है या नहीं है। तो ए में कौन कौन से मेंबर हैं, 1 3 5 7, ये सब मेंबर हैं। अब ये चेक करो कि ये बी में है, 1 चेक करो बी में है, हाँ है। 3 चेक करो बी में है, 5 है, 7 है। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट है वो बी में है, इसलिए अपने क्या कहेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये सबसेट होते हैं, ठीक है। अब अपने कोई भी दो सेट दिए हुए हैं, उनको चेक करना है कि वो जैसे ए और बी दिए हुए हैं, ए बी का सबसेट है या नहीं है। तो सिर्फ चेक क्या करना होता है, ए के जितने भी मेंबर होते हैं 1 बाय 1 सबको चेक करो कि वो बी में है या नहीं है। यदि सारे के सारे एलिमेंट बी में हैं तो अपने क्या कहेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। यदि अपने को एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे मैंने ए सेट ले लिया 1 4 5 और 6, और मैंने बी में लिख लिया 1 2 3 4 5। अब चेक करना है कि ए बी का सबसेट है या नहीं है। तो ए के मेंबर देखो कौन कौन से हैं, ए के मेंबर 1 4 5 6। 1 बाय 1 चेक करो कि बी में है या नहीं है। 1 बी में है 4 भी है, 5 भी है, 6 बी में नहीं है। तो ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है, ए के कुछ एलिमेंट के हैं बी में है, और ए का एक एलिमेंट ऐसा है जो बी का मेंबर नहीं है। तो इसलिए अपने क्या कहेंगे, ए बी का सबसेट नहीं है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। तो अपने पास ये मेथड होते हैं कि कोई भी दो सेट दें, उनको चेक करना हो कि वो उसका सबसेट है या नहीं है। जैसे ए को चेक करना है बी का सबसेट है या नहीं है, तो 1 बाय 1 जितने भी एलिमेंट है सबको चेक करो कि वो बी में है या नहीं है। देखो अब अपने हमेशा देखो छोटे सेट के सारे एलिमेंट बड़े सेट में होंगे ना,
अब इसमें तो मान लेते हैं अपने ये वाले एग्जांपल में 2 ही एलिमेंट है, इसमें 4 है, तो ये 4 एलिमेंट ए में तो ही नहीं सकते। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ए बी का सबसेट बन सकता है, बी ए का सबसेट कभी भी नहीं बन सकता। ए है वो बी का सबसेट बन सकता है यहाँ, क्योंकि ए में कम एलिमेंट है और बी में ज़्यादा है, बन सकता है। पर चेक करने का प्रोसीजर क्या है कि इसके सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, फिर ये अपने कहेंगे ए बी का सबसेट है। चलो नेक्स्ट अपने कुछ रिजल्ट पढ़ते हैं। पहला रिजल्ट अपने पास क्या है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब देखो कोई भी सेट लो वो खुद का सबसेट तो बनेगा ना, जैसे मैंने ए बी का सबसेट कह रहा था, अब आपको चेक करना है कि ए का सबसेट होगा। अब चेक करना है कि ए का सबसेट होगा या नहीं होगा। देखो एग्जांपल से समझो, ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है और ए में 1 2 3 4। अब देखो कि ए के सारे मेंबर ए में हैं, मतलब बी की जगह भी अपने क्या ले लिया अब ए, तो ए का प्रत्येक मेंबर ए में होगा क्योंकि सेम ही है, 1 भी ए में है, 2 भी ए में है, 3 भी ए में है, 4 भी ए में। तो अपने क्या कहेंगे, ए इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। एवरी मेंबर ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो अपने क्या कहेंगे, ए इज सबसेट ऑफ ए। तो अपने क्या कहेंगे, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब हर एक सेट खुद का हमेशा क्या बनता है, सबसेट तो होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और एम्प्टी सेट भी क्या होता है, सबसेट होता है। एम्प्टी सेट भी क्या होगा, कोई भी सेट हो उसका हमेशा सबसेट बनेगा ही बनेगा। अब देखो चेक करने का प्रोसीजर क्या होता है कि इसका प्रत्येक मेंबर इसमें हो, इसमें तो कोई मेंबर ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इसके सारे मेंबर इसके ए में हो गए। एवरी मेंबर ऑफ फाइव इज ए मेंबर ऑफ ए। तो फाइव का प्रत्येक मेंबर किसका मेंबर होगा, ए। उसमें मेंबर है नहीं, ऑब्वियसली वो सारे के सारे इसमें ऑटोमेटिक हो गए। तो अपने क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सेट लें अपने, उसके 2 सबसेट तो होते ही होते हैं। पहली स्टेटमेंट में अपने क्या पढ़ा, ए इज सबसेट ऑफ ए का सबसेट होता ही है, और फाइव होता है इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ए और फाइव मतलब खुद और फाइव 2 सबसेट हमेशा बनेंगे। ठीक है, तो कोई भी सेट लेंगे तो उसमें 2 सबसेट बनेंगे, एक फाइव बनेगा और एक ए बनेगा। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपने, इसमें बताना मैंने ए सेट में ले लिया सिंगलटन 1, तो इसके सबसेट बताओ कौन कौन से बनेंगे। इसके सबसेट बनाने हैं अपने, मान लेते हैं सबसेट बनाने अपने को पता है 2 सबसेट तो बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, फाइव एंड ए खुद 2 सबसेट हो गए। फाइव सबसेट होता है ए का एंड ए खुद भी सबसेट होगा ए का। तो कितने सबसेट बन गए, कम से कम 2 तो बने, और बनेंगे तो वो अपने नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं उनमें देखेंगे। जैसे एक सेट मैंने ले लिया एम्प्टी सेट, 5 ले लिया, अब बनाओ इनके सबसेट कौन कौन से बनेंगे 5 के। देखो एक तो अपने पढ़ा है कि 5 सबसेट होगा कोई भी सेट लेंगे। ठीक है, तो ए सेट क्या, 5 इसका सबसेट हो गया, और दूसरा ए है क्या 5, वो तो सेम ही बात होगी ना, ए कौन है 5 सबसेट ऑफ ए। तो इस केस में सिर्फ ए की सबसेट बना है इसका, कौन सा बना 5, इस केस में सिर्फ इसका ए की सबसेट बना। ठीक है, यदि ये सेट खाली होगा तो उसके सबसेट क्या बनेंगे, सिर्फ एक ही बनेगा। और यदि अपने पास सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा तो उसके 2 सबसेट बने। टोटल कितने सबसेट बने, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बने अपने पास 2, और इस केस में टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बने 1। ठीक है, सेट एम्प्टी है तो कितने सबसेट बनते हैं 1। सेट में एक ही एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनते हैं 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो एग्जांपल है अपने पास एक, अब सेट में कितने एलिमेंट ले लिए अपने 2, अब अपने इसके सबसेट बनाने हैं। देखो सबसेट बनाने का तरीका, उसमें से कुछ एलिमेंट लेके बनाते रहते हैं। ठीक है, एक तो अपने पढ़ा है कि एम्प्टी सेट 5 एम्प्टी सेट 5 वो इसका सबसेट बनेगा ही बनेगा।
और एक खुद, मतलब 1 2, 1 2 भी इसका क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। ये दो तो बनेंगे ही बनेंगे। अब बाकी कैसे बनाने होते हैं, पहले अपने कोई एलिमेंट नहीं लिया, अब एक एक एलिमेंट चूज करो। मैंने एक ए में से कौन सा एलिमेंट चूज किया, 1, उसका एक सेट बना दिया। अब मुझे ये बताओ कि S2 ए का सबसेट है। कैसे, क्योंकि S2 के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब किस में है, ए में। S2 के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब किस में है, ए में है। तो इसलिए अपने पास क्या होगा, S2 इज सबसेट ऑफ ए। 1 बाय 1 लेने, एक एक एलिमेंट लेके बनाना है। पहले कौन लिया, 1, अब किसको लेके बना रहे हैं, 2 को। तो एक सबसेट और बना लिया अपने S3। S3 भी क्या है, सबसेट है ए का। पहले एलिमेंट कोई नहीं लिया, फिर कितने एलिमेंट लिए, एक एक, फिर कितने लेने हैं, 2। तो टोटल कितने सबसेट बन गए इसके, 4। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास क्या है, 1 2 3, इसके सबसेट लिखने हैं। इसके सबसेट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कौन बनेगा, 5, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। S1 क्या है, ए का सबसेट। फिर अपने क्या लेंगे, एक एक एलिमेंट लेंगे। सबसे पहले कौन लिया, 1, फिर कौन लिया, 2, फिर 3। तो इससे अपने क्या बना लिए, सबसेट बना लिए, S2 S3 S4। ये जो सेट है ये क्या है, ए के सबसेट है। एक एक एलिमेंट लेके बनाया। फिर अब अपने कितने लेके हैं, 2 2 एलिमेंट लेके बना रहे हैं। देखो 2 2 एलिमेंट लेके आपको क्या बनाने हैं, सबसेट बनाने हैं। जैसे मैंने पहले कौन लिया, जैसे अपने पास 3 एलिमेंट थे, 1 2 3। पहले कौन लेंगे, 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ कौन लेंगे, 3। पहले 1 के साथ लिया 2, फिर 1 के साथ 3, ये 2 बन गए। अब 1 का प्रोसीजर ख़त्म, 1 के का कॉम्बिनेशन हर एलिमेंट के साथ बन गया। फिर नेक्स्ट किससे शुरू करेंगे, 2 से। 2 का कॉम्बिनेशन किससे बना, 3 से। और कोई एलिमेंट है ही नहीं, आगे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ जाओगे तो वो सेम बन जाएंगे। 2 1 और 1 2 तो एक ही बात है, वो अपने पहले बना लिया। तो अपने आगे की तरफ जाएंगे 2 से 3 की तरफ, तो बन गया एक सबसेट। अब ये भी खत्म। अब 3 बचा, 3 के आगे कुछ है ही नहीं, तो 2 एलिमेंट लेके अपने सबसेट बना ही नहीं सकते। तो 2 से सिर्फ कितने केस बने अपने पास, 3। एक से भी कितने बने थे, 3। एक खाली, फिर एक एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट। अब कितने एलिमेंट लेने हैं, 3। अब 3 एलिमेंट चूज करो, 1 2 3 सेट था अपने पास। इसमें से 3 एलिमेंट लेंगे तो ये खुद ही बन जाएगा। जब ये खुद बन जाएगा लास्ट, तो इससे ज़्यादा तो बनेंगे नहीं। कितने सबसेट बने अपने पास, 8। ठीक है, देखो क्या किया अपने। सबसे पहले एम्प्टी सेट लिया, उसके सबसेट कितने बने थे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 1। फिर अपने सिंगलटन सेट लिया, उसके सबसेट कितने बने थे, 2। फिर 2 लिए अपने एलिमेंट, तो कितने सबसेट बने उसके, 4। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। फिर अपने 3 एलिमेंट लिए, तो कितने सबसेट बनेंगे सारे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3। और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 द पावर 1। और 1 को 1 टू द पावर 2 टू द पावर 0। देखो 0 एलिमेंट था तो 2 की पावर 0 सबसेट बने, 1 था तो 2 की पावर 1 बने, 2 एलिमेंट्स थे तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, 2 की पावर 2, 3 थे तो कितने सबसेट बने, 2 की पावर 3। अपने एक जनरली फॉर्मूला बना लेते हैं कि आपके सेट में, फाइनाइट सेट है, उसमें कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 टू द पावर n। ठीक है, ये आपको रिजल्ट याद रखना है कि जब आपके पास n एलिमेंट होंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 टू द पावर n बनेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि आपके पास मान लो ये 4 एलिमेंट हैं, तो सेट में कितने सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, तो बताओ कि सबसेट कितने बनेंगे। तो कितने सबसेट बनेंगे 4 एलिमेंट्स के लिए, यदि सेट में 4 एलिमेंट्स हुए तो कितने सबसेट बनेंगे अपने पास, 2 टू द पावर 4, कितने बनेंगे, 16। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो रिजल्ट। सबसेट को आगे 2 टाइप में आगे डिवाइड कर दिया, एक इम्प्रॉपर सबसेट है और एक प्रॉपर सबसेट है। सबसेट आगे 2 टाइप में डिवाइड हो गए हैं, एक इम्प्रॉपर और एक प्रॉपर। देखो इम्प्रॉपर और एक है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब क्या है, छोटा होना चाहिए, जो आप सेट बना रहे हो वो छोटा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बराबर कैसे, जैसे मैंने एक सेट लिया ए और एक सेट लिया बी, तो ए सबसेट है बी का, हाँ क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी।
अब मुझे ये बताओ कि ए बी के बराबर भी है ना, जित सभी के सभी एलिमेंट आ गए में, ठीक है। तो अपने क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर। इनको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर। यदि वो बराबर आ जाए एग्जैक्ट, तो उनको किस में अपना रखा गया है, इम्प्रॉपर सबसेट में। और जो बराबर नहीं आते, छोटे बनते हैं उनसे, इसमें 4 एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट वाला सबसेट बना, उन सबको क्या बोलते हैं, अपने प्रॉपर। ऐसे एक एग्जांपल देखो, S1 और S2। देखो S1 ए का कौन सा सबसेट है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, प्रॉपर। क्यों, क्योंकि इसमें एलिमेंट 3 है और इसमें एलिमेंट ज़्यादा, उससे छोटा बना है, तो इसलिए अपने को इसको कौन सा सबसेट कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर कब बोलते हैं, जब इसका सबसेट भी हो और ये इसके क्या हो जाए, बराबर भी हो जाए, तो उस टाइम अपने को क्या बोलने हैं, सबसेट भी हो और कैसा बनेगा, इम्प्रॉपर। ठीक है, छोटा होगा तो प्रॉपर बनेगा, बराबर होगा तो इम्प्रॉपर बनेगा। ठीक है, डेफिनेशन देखो, इफ़ सबसेट कंटेनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। जैसे ये सबसेट है, ये ओरिजिनल सेट है, इसको अपने क्या बोल रहे हैं, सबसेट, और ये क्या बोल रहे हैं, ओरिजिनल सेट। यदि सबसेट ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट रखता है, ओरिजिनल सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, ये सबके सब इसमें है, तो वो कौन सा सेट हो जाएगा, इम्प्रॉपर। यदि वो सम एलिमेंट्स रखता है ओरिजिनल सेट के बट नॉट ऑल, कुछ एलिमेंट रखेगा, सारे के सारे नहीं रख सकता, ये अपना सबसेट है, ये ओरिजिनल सेट है, ये अपना सबसेट है और ये अपना ओरिजिनल सेट है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3, इसमें 1 2 3 4। तो जो सबसेट है उसने ओरिजिनल सेट के कितने एलिमेंट रखे, सिर्फ 3, सारे के सारे नहीं रखे, तो इस केस में ये कैसा हो जाएगा, प्रॉपर। और यदि सारे के सारे रखता है तो फिर अपने क्या बोलते हैं उसको, इम्प्रॉपर। ठीक है, अपने क्या पढ़ा है अभी तक, सबसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। और फिर अपने पढ़ा कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट्स सेट, ए इज सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट अपने पढ़ा कि एक एम्प्टी सेट होता है, वो भी हमेशा क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। उसके बाद में अपने पढ़ा कि 2 सबसेट टाइप के सबसेट हैं आगे, एक इम्प्रॉपर सबसेट है और एक प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पढ़ा कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में कितने हैं, फाइनाइट सेट में n है, तो आप उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट बता सकते हो, कौन से फॉर्मूले से, 2 टू द पावर n से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या बात है कि आपके पास S1 S2 S3 S4 सेट्स बने, आपने बनाए। अब मुझे ये बताओ इसमें से प्रॉपर कौन से हैं और इम्प्रॉपर कौन से हैं। आपने जो सबसेट बनाए हैं उसमें से ये बताओ कि प्रॉपर कौन से और इम्प्रॉपर है कौन से हैं। डेफिनेशन याद है सबको, प्रॉपर कौन से होते हैं, जो छोटा होगा वो प्रॉपर है, जो बराबर होगा वो इम्प्रॉपर है। सेट में कितने एलिमेंट थे, 1 2, अपने ये 4 सबसेट बनाए। अब बताओ कि इसमें बराबर कौन सा है, इसके 1 2, S4। तो S4 कौन सा सबसेट हो गया इसका, इम्प्रॉपर। S4 कौन सा सबसेट हो गया, इम्प्रॉपर। और ये तीनों इससे छोटे हैं काउंटिंग में, नंबर ऑफ एलिमेंट में, तो ये कैसा हो जाएगा अपने पास, प्रॉपर सबसेट। सिमिलरली यहाँ सेट ये था, इसके सबसेट ये इतने बनाए थे अपने, तो ये जो S1 से लेके S7 तक हैं, ये कौन से हैं, सब प्रॉपर। ये कौन से हैं, सब प्रॉपर। और ये इसके बराबर है, इसलिए ये कौन सा है, इम्प्रॉपर। आपने ध्यान से देखो कि सिर्फ एक ही सबसेट होगा जो इम्प्रॉपर बनेगा, बाकी सब क्या बनेंगे, प्रॉपर। ठीक है, अब अपने देखो नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट पूछ ले, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट पूछ ले तो कितने बनेंगे, 1। मान लो 8 थे, 8 में से एक तो क्या बनेगा, इम्प्रॉपर, बाकी के जो 7 होंगे वो क्या बनेंगे, प्रॉपर। तो टोटल में से एक कम कर देंगे तो वो क्या बन जाते हैं आपके पास, प्रॉपर। और एक क्या बनता है, इम्प्रॉपर। टोटल कितने थे अपने पास, 2 टू द पावर n। और इम्प्रॉपर हमेशा कितना होगा, आंसर आएगा 1। और प्रॉपर पूछ लेगा तो टोटल में से एक आपको कम करके आंसर देना है, 2 टू द पावर n माइनस 1। ये जो 1 है पावर में से कम नहीं किया, 2 टू द पावर n में से कम किया हुआ -1। ठीक है, टोटल सबसेट कितने होते हैं, 2 टू द पावर n होते हैं। ठीक है, ये आपके MCQ में तो आएंगे। आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आगे दोगे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, IIT जैम का एग्ज़ाम है, MSc में एडमिशन के लिए, है ना, तो उन सब में ये क्वेश्चन आएंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना आपने, वहाँ से बैचलर डिग्री करनी है, तो उनके जो कंपटीशन एग्ज़ाम होंगे उनमें ये बेसिक क्वेश्चन आएंगे। उसमें यही पूछा जाता है कि टोटल सबसेट है वो कितने, 2 टू द पावर n है। इम्प्रॉपर की पूछेगा तो काउंटिंग कितनी होती है, 1। और प्रॉपर की पूछेगा तो टोटल में से एक कम करके आंसर देना है। जैसे इसके टोटल सबसेट कितने थे, 8, प्रॉपर पूछेगा
तो कितना आंसर आएगा 7, और इम्प्रॉपर पूछेगा तो कितना आंसर आएगा 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ये तो अपने सबसेट के बारे में पढ़ा कि सबसेट क्या होते हैं। कोई भी सेट होगा उसमें से कुछ एलिमेंट लेके अपने कुछ एक नया सेट बनाएंगे, वो क्या बन जाता है, उसका सबसेट बनता है। एक तो अपना ये तरीका है बनाने का, और कोई भी दो सेट दिए हों आपको, उनको चेक करना हो कि ये इसका सबसेट है या नहीं है, तो क्या कहेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ए एलिमेंट ऑफ बी। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट होगा तो अपने क्या कहेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। वो उसकी बेसिक डेफिनेशन है। और जब बनाने की बात आती है तो अपने कैसे बनाते हैं, पहले सबसे पहले क्या लेंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे, तो कौन सा सबसेट बन जाएगा, एम्प्टी। फिर अपने एक एलिमेंट लेना है, एक 1 बाय 1 लेते जाएंगे। फिर अपने 2 2 के कॉम्बिनेशन लेने हैं। फिर 3 3 के जितने भी अपने ले सकते हैं मैक्सिमम उसमें से लेते जाएंगे और सबसेट बनाते रहेंगे। और टोटल काउंटिंग पूछेगा तो उसके लिए अपने एक फॉर्मूला कौन सा पढ़ लिया, 2 टू द पावर n। सेट में एलिमेंट n है तो सबसेट कितने बनेंगे उसके, 2 टू द पावर n। सेट में एलिमेंट 2 हैं तो सबसेट की काउंटिंग कितनी होगी, 2 टू द पावर 2 कितना होता है 4। 3 है तो 2 टू द पावर 3 8 बनेगी। उसके बाद इतने फिर इसमें आगे क्या पूछ सकता है, या तो टोटल सबसेट पूछ लेगा, या टोटल प्रॉपर सबसेट पूछ लेगा, या टोटल इम्प्रॉपर सबसेट पूछ लेगा। इम्प्रॉपर पूछेगा तो एक आंसर है इम्प्रॉपर के लिए, और प्रॉपर पूछेगा तो टोटल में से एक कम करके आंसर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब अपने क्या करते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं ना उनके सबसेट बनाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से सबसेट होंगे। जैसे ये रियल नंबर होते कौन कौन से हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर हैं वो सबके सब क्या हैं, रियल नंबर हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रियल नंबर कौन से हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर्स हैं सबके सब के हैं आपके पास रियल नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे मान लो 0 भी रियल नंबर है, 1 2 -1 -2, और पॉइंटों वाले नंबर भी 0.1 0.2 0.3 0.4 2.5 2.6 √2 की वैल्यू 1.4 समथिंग है, तो ये यहाँ आएगा। तो ये जो भी नंबर आप बोलोगे सबके सब क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, जो रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आ जाती है ना, माइनस का 4, ये क्या है, इट इज़ नॉट रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, और बाकी आप कोई भी नंबर बोलोगे जो अपने यूज करते हैं 2 3 4 1/2 1/4, ये सबके सब क्या हैं, रियल नंबर हैं। अब अपने पास ये सब रियल नंबर्स थे, अब इनमें से अपने कुछ नंबर्स बाहर निकाल के सबसेट बनाएंगे। देखो सबसे पहले सबसेट बनाते हैं नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर अपने पहले भी पढ़ा था कौन से होते हैं, जो अपने पास 1 से शुरू होते हैं और पूरे होते हैं 1 2 3 4 5 6, पॉइंट वाला पोर्शन नहीं होता इनमें। तो अपने के सारे नंबर निकाल लिए जो पॉजिटिव नंबर हैं 1 से शुरू होते हैं और कंप्लीट हैं 1 2 3 4 5 6, इसका एक सेट बना लिया। वो अपने पास क्या हो गया, सबसेट ऑफ रियल नंबर। फिर नेक्स्ट देखो, अपने 1 2 3 तो निकाले थे, उसमें कौन कौन से ऐड कर दिए अपने, 0 और नेगेटिव नंबर भी, 0 -1 -2 -3 सो ऑन, ये सब नंबर भी अपने इसमें ऐड कर दिए। तो अपने पास कौन सा सेट बन गया, अपने पास इंटीजर्स का सेट। देखो फिर रैशनल नंबर कौन से होते हैं, ये सब नंबर तो हैं ही हैं। अब इसमें अपने कौन से ऐड कर दिए, 1/2, कौन कौन से नंबर ऐड कर दिए, 1/2 4/3, जो m/n फॉर्म के नंबर होंगे जितने भी जिसमें अपने पास नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश और धन हर हो, वो सारे नंबर अपने पास किस में आ जाएंगे, रैशनल नंबर में। कंडीशन क्या है कि नंबर आपका m/n फॉर्म का होना चाहिए, और m और n क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। m और n आपके क्या होने चाहिए, पूर्णांक नंबर, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई नंबर होने चाहिए। और नीचे वाली जो डिनोमिनेटर आपका वो नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी टर्म हो सकती है। वो सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर। और जो रैशनल नंबर नहीं है वो क्या बन जाते हैं, इरैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर नहीं है, रियल नंबर तो हैं बट रैशनल नहीं है, उन नंबर को क्या कहा जाता है, इरैशनल नंबर। जैसे √5, अब √5 को आप m/n फॉर्म में नहीं लिख सकते कि m आपका इंटीजर बने और n आपका इंटीजर बने, तो ये कैसा नंबर है, इरैशनल नंबर है।
ई को नहीं लिख सकते, ई की वैल्यू 2.71 समथिंग है, तो ई को आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो ई है वो क्या अपने पास एक ई, और पाई, पाई अलग है, और 22/7 अलग वैल्यू होती है, और पाई अलग वैल्यू होती है। पाई इरेशनल नंबर होता है, 22/7 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ये दोनों लमसम इक्वल होते हैं, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होते, इसलिए 22/7 तो रैशनल नंबर है। और पाई, पाई को आप ऐसे 22/7 लिख देते हैं, पर वो एक्चुअल में इसके इक्वल नहीं होता। पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है, ई, और जिनका रूट अपने नहीं कर सकते वो सबके सब क्या हैं, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे अपने इसके ये पूरी रियल लाइन में से अपने नंबर निकालते रहे अलग अलग और सबसेट बनाते रहे। ये सब किसके सबसेट है अपने पास, रियल नंबर के। अब मुझे बताओ सबसे छोटा सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर, जिसमें 1 2 3। तो ये जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर में, वो सबके सब किस में है, जेड में। एवरी मेंबर ऑफ एन इज ए मेंबर ऑफ जेड। एन का प्रत्येक मेंबर जेड का मेंबर है, तो क्या कहेंगे, एन इज सबसेट ऑफ जेड। अब नेक्स्ट बताओ, जेड के जितने भी मेंबर हैं, जेड के जितने भी मेंबर हैं वो क्या होंगे, अपने पास क्यू के मेंबर होंगे या नहीं होंगे। जेड और क्यू को देखो, देखो 1 को अपने क्या लिख सकते हैं, 1/1, तो वो भी रैशनल नंबर में आएगा। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1, 3/1, 4/1। इन सबको अपने क्या लिख सकते हैं, 1m/n की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे इंटीजर्स अपने क्या बनेंगे, रैशनल नंबर बन जाएंगे। तो जेड सबसेट किसका हो जाएगा, रैशनल नंबर का। और जितने भी रैशनल नंबर है वो सबके सब क्या हैं, रियल नंबर तो आई हैं, और ये किसके सबसेट हो जाएंगे, अपने पास आर के। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है, एन जेड क्यू आर। एन किसका सबसेट होता है, जेड का, क्यू का, आर का। और जेड किसके सबसेट होते हैं, क्यू और आर के। और क्यू किसका सबसेट होता है, आर का। और क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल नंबर सबसेट किसके होते हैं, आर के। क्यू कॉम्प्लीमेंट्री सबसेट किसके होते हैं, आर के। ये आर के सबसेट है। क्वेश्चन यहाँ से पुट किया जाएगा कि कौन किसका सबसेट, सबसे छोटा एन, ठीक है। एन के बाद में क्या आता है, इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद में आते हैं रैशनल, और रैशनल के बाद में आते हैं रियल्स। और ये याद रखना है कि क्यू कॉम्प्लीमेंट इरेशनल नंबर किसका सबसेट होते हैं, रियल नंबर के। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अब एक सिंबल और सीखते हैं अपने, इंटरवल। इस सिंबल का नाम क्या है, इंटरवल। एक अपने सिंबल सीखा सबसेट का, और नेक्स्ट अपने सीख रहे हैं इंटरवल। इंटरवल अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक ओपन इंटरवल और एक नेक्स्ट होता है क्लोज इंटरवल। एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल को अपने इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं ना, ये वाला। तो यहाँ इसको क्या बोला गया, ओपन इंटरवल। और एक ये होता है, इसको क्या बोलते हैं अपने, क्लोज। स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोला गया, क्लोज इंटरवल। इसको ओपन इंटरवल और इसको क्लोज इंटरवल। देखो इंटरवल क्या होते हैं, इंटरवल में क्या होता है, लगातार वैल्यू लेनी है आपको। क्या लेनी है, लगातार वैल्यू लेनी है। देखो अब मैं कहूँ कि 1 और 4 के बीच में बताओ कौन कौन सी वैल्यू है, तो आप ये नहीं कहोगे कि 1 और 4 के बीच में तो सिर्फ 2 और 3 आते हैं। नहीं, 1 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर सिर्फ दो ही हैं। कौन कौन से नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो क्या बोलोगे आप, आंसर आएगा 2 और 3। और यदि मैं कहूँ कि 1 और 4 के बीच में रियल नंबर बताओ कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे 1 और 4 के बीच में तो 1.1 भी आता है, 1.2 भी आता है, 1.3 भी आता है, 2 भी आता है, 2.1 भी आता है, 3.9 भी आता है। बहुत सारे नंबर हैं 1 और 4 के बीच में, क्या है, बहुत सारे नंबर हैं जिनको अपने लिख नहीं सकते ना। तो इतने सारे नंबर को लिखने के लिए अपने को किसकी ज़रूरत पड़ी, इंटरवल की। अब इतने सारे नंबर हैं 1 और 4 के बीच में लिखने के लिए, तो अपने क्या बना लिया, एक सिंबल बना लिया। कौन सा सिंबल, ये वाला। देखो 1 4 लिखा हुआ है ओपन ब्रैकेट में। ओपन ब्रैकेट को यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल में। इसका मतलब क्या होता है, 1 और 4 के बीच में जितनी भी वैल्यू हैं उन सबको अपने लिखना हो तो किस सिंबल से लिखेंगे, 1, 4, और कौन सा सिंबल लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट अलग बात है, यहाँ सेट में करली ब्रैकेट अलग होता है। करली ब्रैकेट अपने पढ़ के आए, करली ब्रैकेट में क्या होता है, 1 और 4 के ऊपर करली ब्रैकेट लिखा है। इसका मतलब क्या है, सेट में सिर्फ दो ही मेंबर हैं, कौन कौन से, 1 और 4। सेट में सिर्फ दो ही मेंबर हैं, कौन कौन से, 1 और 4।
और जब ओपन इंटरवल लिखा है तो सेट में कौन कौन से हैं, 1 और 4 के बीच वाले सब एलिमेंट हैं। ओपन तो मतलब ना तो 1 है ना ही 4 है, इसके बीच वाले सब एलिमेंट है। तो अपने कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ओपन इंटरवल। देखो ओपन इंटरवल ए बी बिलोंग्स लिखा हुआ है इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर लेने हैं सच दैट ए से तो बड़े हों और बी से छोटे हों। एक्स कैसा होना चाहिए, ए से तो बड़ा होना चाहिए और बी से लेस देन होना चाहिए। एक्स इज़ ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। तो आपके जो एक्स होंगे वो ए से तो बड़े होंगे और बी से छोटे होंगे। तो ये वाले नंबर, इतने सारे नंबर को लिखने के लिए किसका यूज किया जाता है, ओपन इंटरवल का। बस ओपन इंटरवल में जो आपके एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, जो कॉर्नर के पॉइंट हैं ए और बी, इनको ऐड नहीं किया जाता, ए और बी को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, होल का मतलब देखो जब भी इसका डायग्राम बनाना हो तो होल लगा दिए जाते हैं। होल का मतलब यही होता है कि ना तो आपको ए चूज करना है ना ही बी चूज करना है। कौन कौन से मेंबर हैं, सिर्फ ए और बी के बीच के मेंबर जितने भी। नेक्स्ट देखो क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में डिफरेंस क्या है, ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। एक्स की वैल्यू ए के इक्वल भी है और ए से बड़ी भी हो सकती है, और एक्स की वैल्यू बी के इक्वल भी है और बी से लेस देन भी है। तो आपको एक्स की कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हो, आप ए भी ले सकते हो और बी भी है, और ये बीच की सब वैल्यू है। अब मैंने यहाँ डार्क कर दिए, यहाँ होल नहीं है। होल का मतलब ये नहीं होते और डार्क का मतलब है ये दोनों भी हैं और बीच वाली सब वैल्यू भी हैं। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें ए भी है और बी भी है और बीच की सब वैल्यू भी है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट आता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज। नेक्स्ट क्या आते हैं, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। जी, अब क्या है, सेमी का मतलब होता है एक साइड से ओपन है और एक साइड से क्लोज्ड है। अब अपने एक साइड से ओपन कर रहे हैं, देखो ए पे होल लिखा हुआ है, मतलब एक्स की वैल्यू ए के बराबर नहीं है, ए से बड़ी है। ठीक है, और बी पे क्या है, डार्क है ना, तो एक्स की वैल्यू बी के बराबर हो रहा है और एक्स की वैल्यू बी से लेस देन है। तो जब ये होल होता है तो कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, ओपन, और जब डार्क होता है तो कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, क्लोज्ड। ठीक है, ओपन है तो इक्वल नहीं आता, और स्क्वायर ब्रैकेट है तो अपने पास कौन सा आएगा, इक्वल टू सिंबल भी आएगा। और यहाँ देखो ये भी अपने पास सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड है, और देखो इसमें क्या है, ए पे डार्क है तो ए पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, स्क्वायर, और बी पे होल है तो कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब ए सेट दिया हुआ है ओपन 2 से 6। अब आपको बताना है कि कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। पहले तो बताओ 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, 2 ए का मेंबर है या नहीं है। पहले तो इसकी बात करें कि ए क्या दिया हुआ है सेट अपने को, 2 से 6 है। अब मुझे ये बताओ कि इसका मतलब क्या है, ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 6, 2 और 6 के बीच वाले एलिमेंट हैं, ना तो 2 होगा ओपन है और ना ही 6 होगा, बीच वाले एलिमेंट होंगे। बीच वाले 2 से नेक्स्ट जो भी आएगा, 2.01 भी आ सकता है, 2.001 भी हो सकता है, 2.1, ये सब एलिमेंट जो 2 से थोड़े से भी आगे चले जाएंगे वो सब एलिमेंट इसमें, बट 2 नहीं है। ठीक, और 6 से पहले कौन कौन होता है, 5.999 भी हो सकता है, 6 नहीं है 5 से कम वाले, 5.9 5.8 ये सब इसमें। अब मुझे बताओ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, 2 ए का एलिमेंट है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि 2 ए में ना तो 2 है ना 6 है, सिर्फ बीच वाले एलिमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। 3 एलिमेंट होगा, हाँ 2 के बाद यहाँ क्या होगा, 3, बीच वाले में 3 आ गया तो 3 इसका एलिमेंट होगा, तो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। 4 भी होगा क्योंकि 2 और 6 के बीच में है, 4.5 वो भी होगा, 2.5 ये 2 है ये 6 है, ये 2.5 बीच में कहीं होगा, ये भी इसका एलिमेंट है। 6 ये वाला कॉर्नर वाला, तो कॉर्नर वाला इसका एलिमेंट नहीं है, ना तो 2 इसका एलिमेंट है ना ही 6 है, बीच वाले सब एलिमेंट है। बीच में चाहे पॉइंट वाले हों चाहे अपने पास कंप्लीट नंबर हो नेचुरल नंबर हो, वो सब इसके मेंबर होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो,
नेक्स्ट एग्जांपल में अपने पास एक क्या दिया हुआ है, क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है 2 to 3। इसका मतलब क्या है, आपके पास ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 भी है, क्लोज है ना, तो इसलिए दोनों ही है, 2 भी है 3 भी है, और बीच के जितने भी एलिमेंट होंगे। पहले चेक करो 2, हाँ 2 इसका एलिमेंट है, तो स्टेटमेंट ट्रू। 2.1 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू का मतलब ही क्या होता है, एलिमेंट। चेक करना है कि 2.1 इसका एलिमेंट है या नहीं है। 2 के बाद कौन होगा, 2.1, तो बीच वाला एलिमेंट इसमें सब है, तो 2.1 भी होगा। 3 भी होगा, और 3 से पहले कौन है, 2.9 भी इसका मेंबर है। 3.1 इसके आगे चले गए अपने, तो 3.1 इसका एलिमेंट नहीं होगा। इसके बीच के जितने भी एलिमेंट हैं और ये कॉर्नर वाले 2 और 3, ये क्या है इसके सबके, ये सब इसके एलिमेंट बनेंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, वो बताना आप मुझे। 2 to 3 करली ब्रैकेट। अब मुझे बताओ इसमें 2.1 मेंबर है या नहीं है, 2 मेंबर है या नहीं है, और 3 मेंबर है या नहीं है। अब ध्यान से देखना, इस पर करली ब्रैकेट है। करली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, करली ब्रैकेट इसका सिंबल है सेट का। इसका मतलब इसमें सिर्फ कौन कौन है, 2 और 3। इसका मतलब क्या है, एक 2 है और एक 3 है, बीच की कोई बात नहीं होती। बीच की बात किन पे होती है, जब ये और ये हो, ये सिंबल हो, तब अपने बीच के एलिमेंट की बात करेंगे। नहीं तो अपने सिर्फ किसकी बात करते हैं, करली ब्रैकेट में सिर्फ बार वाले की। ए में सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, और एक 2 है और एक 3 है, तो 2.1 ए का मेंबर है, नहीं है। 2 है, 3 है, ठीक है। तो बीच वाली बात करली ब्रैकेट पे नहीं होती। करली ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो उसके अंदर लिखा है वही उसके एलिमेंट है, और ओपन में ये बीच वाले होते हैं, कॉर्नर वाले नहीं होते, और क्लोज में बीच वाले सब आएंगे और कॉर्नर वाले भी आएंगे, ठीक है। और जिस एंड पे क्लोज होगा वो आएगा, और जिस एंड पे ओपन होगा वो होल होगा, वो नहीं आएगा। ये क्लोज्ड है तो आएगा, ये ओपन है तो यहाँ क्या बनेगा, होल बनेगा, ठीक है। कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें ये बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। आपको बस सिंबल देख के बताना है कि हाँ आपको सिंबल देखने आते हैं या नहीं आते। उसके बेस पे क्वेश्चन होंगे कि आपको सिंबल का मतलब पता है ना, तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकोगे, ठीक है। तो अपने कौन कौन से सिंबल सीखे हैं अभी तक, एक तो अपने बिलोंग्स टू सीखा है, नॉट बिलोंग्स टू सीख लिया, सबसेट सीख लिया, सबसेट नहीं है वो भी आ जाएगा। फिर अपने सीखा ओपन इंटरवल, और एक अपने सीखा है क्लोज इंटरवल, और सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। ये सिंबल सीख ली। मैथ ना एक लैंग्वेज ही है, और इसमें क्या है, सिंबल, आपको बस सिंबल की नॉलेज होगी ना, तो मैथ आपके लिए बहुत एक इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको वैसे ये लैंग्वेज की तरह ही सीखना है कि इनका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू का, नॉट बिलोंग्स टू का, सबसेट का, ठीक है, और अपने पास ओपन इंटरवल का, क्लोज इंटरवल का, और अपने चलो ये करली ब्रैकेट ये सिंबल वाला भी यूज कर लेते हैं भी। ये इनका मतलब क्या है, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, इसमें ए से लेके बी तक के सब एलिमेंट हैं, ए नहीं होगा बी होगा। इसमें बीच वाले सब आएंगे, ए और बी भी आएंगे। इसमें ओपन है तो बीच वाले सब एलिमेंट आएंगे, ए और बी नहीं आएंगे, कॉर्नर वाले नहीं आते। सबसेट का मतलब पता लग गया आपको, और बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये अपना सबसेट हो गया, इसके सब पार्ट्स हो गए, मतलब रियल लाइंस के कौन कौन से सबसेट बनेंगे वो भी हो गया अपने पास, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।